वेलकम टू राय स्टडी IQ। हिंदी का हमारा जो सेट है वो है हमारा 14वां सेट। 13 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 14वां सेट है। बहुत ही स्पीड में कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम में जाना टाइम नहीं है, ना आपके पास टाइम है जाना, ना बाद में रिवीजन का और मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को कंप्लीट करते हैं। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीत कुंज, अरिमा, गीतावली या गीत का? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, गीत का। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन अग्नि में जल सकता है, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, इनमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियुक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर है विरोधाभास अलंकार। किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? संज्ञा, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्ति निम्न में कौन सी है? खरी मजूरी, चोखा काम, घर की मुर्गी दाल बराबर, चट मंगनी पट ब्याह, अंधी पीसे कुत्ते खाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5वें का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, अंधी पीसे कुत्ते खाएं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यह निबंध मैं लिखा हूँ, अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। मैं यह निबंध लिखा हूँ, यह निबंध मैंने लिखा है, यह निबंध मैंने लिखा है, मैंने यह निबंध लिखा है। तो इसमें कौन सा सही है? जो 6वें का सही आंसर है वो क्या है? यह निबंध मैं नहीं मैंने लिखा है, मैंने लिखा है, हूँ नहीं आएगा, क्या आएगा? है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, जब कोई बात सीधे साधे तौर पर ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? अनियुक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, विरोधाभास अलंकार या व्यतिरेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब कोई बात ही किसी के माध्यम से किसी के बारे में कही जाए लेकिन डायरेक्ट ना कह के किसी दूसरे माध्यम से कही तो वह क्या होता है? अनियुक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शरीर की सुंदरता, खालिस्तान। ये क्वेश्चन 2 बार शायद आ चुका है ये क्वेश्चन 2 बार। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ होता है सुंदरता, होता है उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता होती हैं उसकी आँखें। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था तभी वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेले में गया, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेले में गया। देखो यद्यपि के साथ जो सबसे उचित रहेगा क्या रहेगा? तथापि। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली में से नहीं है? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बांगर। तो इसमें देखो मालवी, निमाड़ी और बुंदेली ये तीनों जो बोलियाँ हैं ये मध्य प्रदेश में बोली जाती हैं। जो कौन सी बांगर है? बांगर कहाँ बोली जाती है? बांगर है, बांगर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्या? बांगरू, इसी को क्या बोलते हैं? बांगरू। और एक कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में, हरियाणा इसी क्या बोलते हैं? इसी को हरियाणी या हरियाणवी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं नागार्जुन। मैथिली के कौन से प्रसिद्ध कवि हैं? नागार्जुन हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, विद्यापति हैं, भिखारी ठाकुर हैं। तो 11वां का जो सही आंसर है वो है हमारा विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। होशियार, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी। तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा क्या? विदुषी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जल का समानार्थी कौन नहीं है? पानी होता है, नल होता है, नीर होता है। तो इसका कौन सा नहीं है? देखो जल का नल से क्या होता है? पानी निकलता है, नहीं वो होता है। इसका सही आंसर क्या होता है? सही है ऑप्शन बी, नल से पानी निकलता है ना ही कि नल होता है। तो जल्दी जल्दी मैं भी भूल गया था। 13वें का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पैर पर जमीन न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। थक जाना, नाजुक होना, अभिमानी होना, कल्पनाशील होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अभिमानी होना। लेकिन जब यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएसआई में, तो इसका आंसर कौन सा माना था? कल्पनाशील होना। ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। हरीश
सज्जन पुरुष है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन आदमी है। तो इसमें कौन सा सही है, 15वें में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरीश सज्जन व्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत विश्व की उन सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का खालिस्तान विकार शुरू हुआ, प्रचलन शुरू हुआ, परिवर्तन शुरू हुआ या उलटफेर शुरू हुआ? क्या हुआ? प्रचलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को खालिस्तान कहते हैं। उपमान, उपमा, रूपक या वाचक? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाचक। क्या कहते हैं? वाचक शब्द। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, प्रमाणवाचक, रीतिवाचक या जातिवाचक? क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका कौन सा नहीं है? इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हुआ कौन सा? स्थानवाचक। एक होता है क्या? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हो गया तो कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण और प्रमाणवाचक। 4 हो गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 से लेकर 21 तक है, पद्यांश दिया है, पद्यांश है, इसी से आपको आंसर पूछा गया। देखो क्या पूछा है, इस काव्यांश में किसे महत्व दिया गया है? अब आपको ये पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टेबल में पद्यांश बहुत मुश्किल है, गद्यांश ही आता है। फिर भी आप इसे एक बार पढ़ लेना। आंसर मैं टिक करवा दे रहा हूँ केवल कि काव्यांश में क्या महत्व दिया गया है। तो पहले का 19 का सही आंसर है चरित्र एवं स्वभाव। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में कौन सा बड़प्पन शब्द में प्रत्यय है? बड़, अपन, अपन, पन या पन? तो 20 का जो हमारा क्या सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें कौन सा प्रत्यय है 20 में? 20 में जो सही प्रत्यय है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पन प्रत्यय। पन प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? फूल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? जलज, कमल, मधुप, पिरसुन। कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची, कौन सा पर्यायवाची है? इसमें यह पूछा गया फूल का कौन सा पर्यायवाची है, तो इसमें सही ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखो यही गलती मत करना कि कहीं पर नहीं है और ना पढ़ो, और हो सकता है नहीं ना हो और नहीं पढ़ लो। एक बार ये सही से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। इसमें क्या है, फूल का कौन सा पर्यायवाची है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पिरसुन। जो फूल के और पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से? पुष्प, पुष्प, कुसुम, कुसुम, सुमन, सुमन। और जो जलज है ये किसका पर्यायवाची है? कमल का, कमल का, कमलकस है। और मधुप है, ये किसका है? मधुप, मधुप है भौरे का। किसका? भौरा। क्या बोलते हैं? भौरा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? तुरंग है वो किसका समानार्थी है? बिजली का है, लहर का है, सरता का है, घोड़ा का है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा। घोड़ा का और पर्यायवाची होता है कौन सा? घोड़ा को और क्या कहते हैं? घोटक, घोटक, अश्व, अश्व। एक और होता है क्या? है, है, हाँ बना है ये, है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है श्रेष्ठता स्वीकारना, शक्तिशाली बनना, बुद्धिमान होना, पराजय स्वीकार करना। तो 23 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? श्रेष्ठता स्वीकारना, लोहा मानना। विश्व में खालिस्तान 5 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति विकास खालिस्तान देश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विकासशील। प्रत्येक 5 व्यक्तियों में 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी 25 का सही आंसर क्या है? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? एक होती है कौन सी? मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था। और तीसरी होती कौन सी? उत्तमा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में वीप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीप्सा अलंकार से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, समिति शब्द का बहुवचन क्या है? समिति शब्द है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन क्या होगा? 27 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समितियाँ। कौन सा? समितियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, लिचू किस भाषा का शब्द है? उर्दू, चीनी, संस्कृत, हिंदी। तो ये किस भाषा का शब्द है? यह है चीनी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 29 है, घर की आय का हिसाब माँ रखती है। आय का विलोम, घर की आय का हिसाब माँ रखती है। आय का विलोम क्या है? इसमें आय का विलोम क्या होगा? देखो आय का विलोम क्या होता है? आय मन क्या होता है? कमाना। और व्यय मानी खर्च करना।
तो आय का क्या होगा, व्यय। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन, स्वर, बोली, व्याकरण। तो उन्हें क्या कहते हैं 30 में, 30 का स्वर। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जो रागड़ी बोली है वो कहाँ बोली है, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो 31 है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा में जो शायद दूसरा क्वेश्चन था वो बताया था हमने, इसी सेट में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था एक, ये कौन सी होगी, रागड़ी, और एक कौन सी बोली जाती है, वांगर। वांगर को क्या बोलते हैं, वांगरू। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरबंस राय बच्चन ने अपनी इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था। जब वो अपने इंग्लैंड प्रवास काल पर थे तो उन्होंने कौन सा अपना गीत संग्रह लिखा था, प्रणय पत्र का, शतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत। तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, प्रणय पत्र का। देखो जो मिलन यामिनी है ये भी इन्हीं की क्या है, इन्हीं की रचना है, कौन सी, मिलन यामिनी। ये भी आप लिख सकते हैं, ये हरबंस राय बच्चन की ही है। और इनकी है एक आरती अंगारे। क्वेश्चन नंबर 33 है, वहाँ का सामान्य बहुवचन क्या होगा, वहाँ का बहुवचन क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मधुशाला किसके द्वारा रचित है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा, हरबंस राय बच्चन या महादेवी वर्मा। तो मधुशाला है एक किनके द्वारा लिखी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है हरबंस राय बच्चन की अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो निशा निमंत्रण, उसके बाद है दो चट्टाने, पूरा लिख लेना, दो चट्टाने, मिलन यामिनी, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी। उसके बाद मधु कलश, और एक हुई क्या, सतरंगिनी। ये सभी आपको लिख लेने हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहाँ काल खाली स्थान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, संभाव्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यक्ति का गौरव तथा खाली स्थान की एकता खाली स्थान द्वारा सुनिश्चित होते हैं, विश्व समानता, नीति शिक्षा, देश स्वतंत्रता, राष्ट्र बंधुत्व। तो इसका 36 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता के द्वारा सुनिश्चित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, हस्त, दंती, हस्ती, करी। तो 37 का जो हमारा सही आंसर होगा क्या, हस्त किसका समानार्थी है, ये हाथी का नहीं है, ये किसका है, हाथ का समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है, निम्न में कौन सा शब्द बिल्ली का पुल्लिंग है, बिल्ला, बिलाव, बिलौटा। इसका कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा, देखो बिल्ली का होता बिल्ला भी है और बिलाव भी होता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में तो इसमें क्या माना था, बिलाव को माना था, लेकिन होता दोनों है, बिल्ला और बिलाव। क्वेश्चन नंबर 39 है, अगर पुलिस में आता है तो आपको क्या लगाना है, बिलाव ही लगाना है। दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए, उनके अंग कट गए, उसके अंग कट गए, उसका अंग कट गया, उनका अंग कट गया। तो इसका क्या आंसर सही होगा 39 का जो सही आंसर होगा क्या, उनका होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका, ना कि उनका। क्वेश्चन नंबर जो 39 है इस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उसका अंग कट गया, क्वेश्चन नंबर 40 है, हानि का विलोम क्या है, हानि का विलोम क्या होता है, लाभ। तो ये था हमारा 14वां प्रैक्टिस सेशन,
14 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जितनी जल्दी हो सकता है 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा पूरे। कल हो सकते हैं आपको 4 सेट मिल जाए या परसों 4 सेट मिल जाए। 2 दिन में हिंदी की प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आज से ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आज रात में हो सकता है आपको 2 वीडियो मिल जाएँ। एक मुहावरे इंपॉर्टेंट वाले और वर्णमाला चैप्टर वाइज कराऊंगा, सभी को चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको। बढ़िया प्रैक्टिस, पेपर में कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।